मैं तो एक सीधी सीधी सी बात किया करता हूं, हम राजपूत होने के नाते ना हमारी वोट बीजेपी पर जानी चाहिए और ना हमारी वोट साथियों कांग्रेस पर जानी चाहिए। दोनों पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया है। साथियों, बीजेपी के खिलाफ तो आपकी कम्युनिटी पूरे देश के अंदर किस प्रकार धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। और साथियों, इस कांग्रेस पार्टी ने पहले मराठा साहब के साथ धोखा किया, इनकी हां भरकर इनसे टिकट वापस लिया और साथियों इनके बाद वीरेंद्र राठौर से भी इसने टिकट वापस करके उनको नीचा दिखाने का काम किया। हमारा फर्ज बनता है साथियों, हम साथी सारे मिलकर हम अपनी एनसीपी के उम्मीदवार आदरणीय मराठा साहब को वोट करें। साथियों, मराठा साहब के पास हमारी टिकट है। साथियों, एनसीपी की टिकट भी हमारी है। आदरणीय शरद कुमार वो भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। साथियों, टिकट हमारी दी हुई है। हमारा फर्ज बनता है कि अपनी दी हुई टिकट के ऊपर आदरणीय शरद कुमार जी को अपनी वोट प्रदान करें ताकि उनका हाथ मजबूत हो सके और आने वाले टाइम में आदरणीय मराठा साहब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में शोभा बढ़ाएं, जिससे हमारे नेता आदरणीय शरद कुमार जी की उनकी ताकत बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां से आप संपर्क लेकर यहां से आप प्रण लेकर जाएं कि मीरा के इस हॉल में हम बैठे हैं कि आने वाले 25 तारीख को आपने तुर्रा बजाता हुए किसान के सामने वाला बटन दबाकर मराठा साहब के हाथ मजबूत करने हैं। यही बात कहने के लिए ऐसे आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय चौटाला। धन्यवाद यशवीर राणा जी। साथियों, अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं और 36 बरादरी के सर्वप्रिय नेता हैं आदरणीय मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय मराठा जी, साथियों जोरदार तालियों से स्वागत। इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के अध्यक्ष भाई यशवीर राणा जी, हल्का के अध्यक्ष मेहर सिंह जी जूंडला और भाई हमारे साथी राम कुमार जी राणा सालवन से, रामपाल राणा चेयरमैन मंडी के मंडी और चाहिए मार्केट कमेटी अब या पलाने अब अच्छा ठीक है। और भाई हमारे सुरजीत जी श्यामगढ़ खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई बलवान सिंह जी वाल्मीकि, एससी सेल के जिला अध्यक्ष परमाल सिंह जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खेल कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और नरेश किसान सेल के जिला प्रधान रघुरोटी खेड़ा से, और भाई ये मेरे बराबर में स्वामी जी हैं। वैसे तो मीरा बाबा के दरबार में बैठे हैं हम, लेकिन स्वामी जी की प्रशंसा या इनकी परिचय तो मैं आपको दूंगा। स्वामी रामदेव का नाम सबने सुना होगा। मेरी बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूं कि स्वामी रामदेव से दुगने विद्वान हैं हमारे स्वामी जी। ये स्वामी जी 40 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे। इनके मन में पता नहीं क्या वैराग्य भाव एकदम जागे और इन्होंने सन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। ये स्वामी जी 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। हमारे पास वर्षों से आ रहे हैं, ये 3 दिन रुकते और चले जाते हैं। इस बार मेरे भाइयों ये ऐसे समय पे आ गए कि हमने इनको विनती करी, इनसे इनको जकड़ लिया प्रार्थना कर करके, और ये कहा भाई दिल्ली समाधि आप लगाते हो यहीं बैठ के लगाओ, रोज परमात्मा से संवाद करो और हमें भी रिजल्ट बताओ कि ग्राउंड पे पोजीशन क्या है। और स्वामी जी आप हमें कहते हैं कि इस बार आपकी जीत है। देखो मेरे भाइयों,
एक हम हैं इनेलो से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हैं। सर्वहित पार्टी का भी हमें समर्थन प्राप्त है। शिरोमणि अकाली दल भी हमारे साथ है। और मेरे को अभी टेलीफोन आया था जब मैं गाड़ी में बैठा था, माननीय शरद पवार जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह 21 तारीख को करनाल में आएंगे। पुरानी सब्जी मंडी में हम जनसभा करेंगे। उसमें भाई अभय सिंह चौटाला भी आएंगे और उसमें शिरोमणि अकाली दल के सरदार सुखबीर सिंह बादल भी आएंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है उस दिन भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना, हमारा हौसला बढ़ाना और भाई हमारे जो नेताओं की है इनका सम्मान बढ़ाना। अब हमारे सामने आज 2 प्रत्याशी हो रहे हैं, एक भाजपा का और एक कांग्रेस का है। क्या आपने मेरे भाइयों कभी जानने का प्रयास किया वे कौन है, कहां से हैं, क्या उनका काम है, वह हमारे भले में पहले रहे हैं कि नहीं रहे हैं और आगे हमारे भले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है, इसी बात के इस्तेमाल के लिए दी है। दोनों के दोनों कहां से हैं? दोनों के दोनों झंग जिला पाकिस्तान से हैं। वहां के आदमी ने कभी किसी का भला किया हो तो जरूर उसको जाना चाहिए भाई उनके साथ, लेकिन भला वो किसी का कर नहीं सकते, उनकी फितरत में ही नहीं है। अगर हम फिर भी पार्टियों के चक्कर में आके उनको बनाते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। जब से हम भारियों को बनाते आए हैं हमने बहुत अपना नुकसान भुगत लिया है। पानीपत और करनाल के बीच में मेरे भाइयों एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, तेल का कारखाना है। जब यह कारखाना लग रहा था उस टाइम इन्होंने वायदा किया था करनाल निवासियों से, पानीपत जिला करनाल का हिस्सा था, कि इसका जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, जिससे कपड़ा बनता है, जूते बनते हैं, चप्पल बनते हैं, प्लास्टिक बनता है, फोम बनता है, ये सारा सामान उसी फैक्ट्री का है। ये कुर्सियां भी उन्हीं फैक्ट्रियों की बनी हुई हैं। आज हजारों की संख्या में ट्रक यहां से बाहर जा रहे हैं कच्चा माल लेके। इन्होंने वायदा किया था, इन्होंने हमें ये कहा था कि करनाल वालों को पहल होगी और इसकी फैक्ट्रियां हम यहीं लगवाएंगे इंडियन ऑयल रिफाइनरी के बराबर में। जगह तो मेरे भाइयों बहुत खाली पड़ी है, वहां एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है इसका एक, जो इसको कंट्रोल करता है। उसमें एक डायरेक्टर आपका लोकल एमपी भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण वही होता है क्योंकि वह चुना हुआ नुमाइंदा होता है। आज तक किसी एमपी ने कभी अड़के जोर नहीं लगाया। मेरी आपसे वादा है, अगर आप मुझे जीत दिलाओगे इस चुनाव के बाद 5 साल के अंदर अंदर यहां मैं आपसे ही फैक्ट्री लगवाऊंगा, लाखों की संख्या में जो लगनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर पूरा दबाव बनाऊंगा और नौकरियां कौन सी होंगी? 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक महीने की नौकरियां इसमें होंगी। हमारे बच्चों ने बाहर जाने की जो लाइन लगा रखी है, ये बाहर जाना बंद करेंगे और बहुत से बच्चे बाहर गए हुए वापस आ लेंगे। यहाँ जब अच्छी नौकरी यहाँ मिलेगी, फैक्ट्रियां भी यहाँ लगा सकते हैं वह, तो ये 5 साल में हम काम करेंगे। ये आपको लोकल एमपी बनाने का फायदा है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जीत में आप खड़े हो, जीत का पहरेदारी करनी है, जीत की पहरेदारी करनी है। जो वोट हमारे पे पहले आया था वो वोट आज भी है। आज वो वोट 4 लाख की संख्या में हो रहा है और 2 लाख मेरे पास इनेलो का वोट जुड़ रहा है। 6 लाख वोटों पे हम खड़े हैं और भाई 12 लाख वोट होने हैं पोल। आधे पे आप हो, पहरा देना है इनका। और ये एमपी की सीट निकल गई, कुरुक्षेत्र एमपी की सीट निकल गई। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं भाई, अक्टूबर नवंबर के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ इनेलो एनसीपी गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनेगी।
और हमने तो फैसला लिया भाई अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि एक चलाक से पीछा तो छुट्टा और दूसरा चलाक आदमी भी तैयार बैठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके टाइम में आप ज्यादा दुखी हो जाओगे। उसको भी बाहर हमने करना है और यही गठबंधन उसको बाहर करेगा। पर सबसे पहली शर्त यह है भाई, आपको पार्लियामेंट की सीट निकालनी पड़ेगी। बाहरी के लोग हमारे परिवार के साथ बहुत पुराने जुड़े थे, क्यों भाई डॉक्टर मास्टर जी, लेकिन बाहरी ने भाई आज तक हमें वोट दिया नहीं है। बाहरी ने वोट तो नहीं दिया, क्यों भाई बाहरी वाला बताओ, क्या ईप का विश्वास करा ईप का तुम वोट दोगे? खुल के बताओ भाई, जो तुमने वोट तो देनी हो बताओ दे देंगे, और जो तुमने झांकी हो तो वोट देनी हो तो बताओ हाँ हम तो झांकी हो तो देंगे भाई वोट। बोलो भाई, है नहीं बारी ने मरता वोट को खास कोई नहीं दी। बल भाई बात सुनो, सीधी सी बात है, देखो मेरी बात सुनो। वहां उस टाइम माहौल और था, ठीक है। और एक बार हम बसपा से खड़े हुए लोकसभा में, आथी प्रथम नहीं चढ़े हम, आथी प्रथम चढ़े नहीं। जो तुम आथी पर चढ़ जाते फिर तो राजा बन जाते उस टाइम, ठीक है। गलत है मेरी बात, आथी प्रथम चढ़े नहीं। और विधानसभा में देखो सीधी सी बात है भाई, जाति पाति की बात हुआ है। जब थारी बिरादरी का आदमी खड़ा था मेरे तक वोट दोगे, मोटी सी बात है। तो ये बाहरी ने अब तक वोट नहीं दिए भाई, और बाहरी का मौका है ईब का बाहरी अपना बंधन तोड़ो और अपना वोट दो भाई बाहरी वालों, समझ रहे हो। और भाई ये किसी पिटी बात नहीं मेरा पसंद आती, कोई नहीं कहता मेरे दियो चलो दियो, नहीं तो कहता दे ही थे वोट। तो मैं कहूंगा मेरे को सच बोलने की आदत, साफ बात कहूंगा, ईब तक तो दिए नहीं। और ईब का भाई वोट दे दोगे तो तुम्हारे हौसला बढ़ा दो। हमारे भी पदाधिकारी सारे बैठे, यशवी राणा बैठा, हाथ रख बताओ भाई बारी वालों वोट दोगे तो फिर मेरी गिलो दो नारे मिला दो।